गाइस, आज हम अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं जो कि है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्या है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं ये आपको चैप्टर इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको बेसिक मीनिंग पता हो कि अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो अकाउंटिंग में टर्म्स क्या यूज होते हैं। अब मैं कह दूँ सामान परचेज किया, परचेज क्या है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज है। अब कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को समझ में ना आए, तो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग आपको पता है? नहीं पता। अब मैंने यूज कर दिया है अकाउंटिंग पढ़ाते पढ़ाते ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, तो अभी आपको समझ नहीं आएगा ना, इसलिए मैं पहले बेसिक टर्म्स कवर कराऊंगी, उसके बाद हम दो चैप्टर्स पे आएंगे मेन। ठीक है, पहला टर्म क्या है, एंटिटी। एंटिटी किसके लिए यूज होता है? एन एंटिटी इज एन इकोनॉमिक यूनिट। एक इकोनॉमिक यूनिट है जो परफॉर्म करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मान लो एंटिटी एक बिजनेस है जो परफॉर्म करती है बिजनेस विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि परचेज करते हैं। बिजनेस में क्या क्या काम होता है? परचेज होता है, सेल्स होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। एन एंटिटी क्या है? इकोनॉमिक यूनिट है। एंटिटी हम यहाँ क्या मान रहे हैं? बिजनेस है जो परफॉर्म करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस। ठीक है, ये क्यों करता है? ताकि प्रॉफिट कमा सके या फिर लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके। इट मे बी सेटअप, यानी बिजनेस में बी सेटअप, बिजनेस एंड मतलब एंटिटी में बी सेटअप। एंटिटी को हम बिजनेस मान रहे हैं यहाँ। ठीक है, बिजनेस में बी सेटअप फॉर अर्निंग प्रॉफिट बाय डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज। जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं जैसे परचेज करा, सेल्स करा, एक्सपेंस करा, ये सब करके बिजनेस प्रॉफिट कमाता है। या फिर बिजनेस किस लिए सेटअप होता है? बिजनेस इसलिए भी सेटअप होता है ताकि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर सके, जैसे एनजीओ बनता है। मैंने कहा एंटिटी क्या है? एंटिटी क्या है? एक बिजनेस है जो परफॉर्म करता है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंटिटी एक बिजनेस है या फिर आप इसको बोलोगे इकोनॉमिक यूनिट है। सिर्फ समझाने के लिए मैं बिजनेस टर्म यूज कर रही हूँ। ठीक है, एंटिटी क्या? एक इकोनॉमिक यूनिट है, यानी एक बिजनेस है विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। जैसे कि बिजनेस, अब इकोनॉमिक यूनिट क्या है यहाँ पे? बिजनेस। बिजनेस क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करता है? सामान खरीदता है, परचेज करा, सामान बेचना, सेल्स करा, खर्चे करे, ये क्या है? ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, तो एंटिटी क्या है यहाँ पे? बिजनेस यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, बिजनेस ऐसा क्यों करता है? बिजनेस इकोनॉमिक यूनिट है, वो परफॉर्म करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म करता है? दो रीजंस हैं। कुछ बिजनेस सेटअप किए जाते हैं, यानी कुछ एंटिटी सेटअप करी जाती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। तो बिजनेस क्या है यहाँ पे? इकोनॉमिक यूनिट है। कुछ इकोनॉमिक यूनिट्स ऐसी होती हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं ताकि प्रॉफिट कमा सके। मैंने कहा बिजनेस जैसे परचेज करता है, सेल्स करता है, एक्सपेंस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, कुछ एंटिटीज ऐसी भी होती हैं, कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो सेटअप किए जाते हैं जिनमें ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। कुछ बिजनेस यूनिट ऐसी भी होती हैं, इकोनॉमिक यूनिट ऐसी भी होती हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि हो गई परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस वगैरह एटसेट्रा। ये परफॉर्म क्यों करते हैं? ताकि इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऊपर वाले में मैंने कहा था, ऊपर जो ये वाला जो सेटअप था जिसमें बिजनेस काम कर रहा है, परचेज कर रहा है, सेल्स कर रहा है, एक्सपेंस कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जैसे परचेज करा, सेल्स करा, एक्सपेंस करा। इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इन इन ये वाले बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये बिजनेस का मोटिव होता है कि ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है,
तो इकोनॉमिक यूनिट क्या है? बिजनेस जो परफॉर्म करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। और एंटिटी, अब बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एंटिटी क्या है? इकोनॉमिक यूनिट है। एंटिटी को ही हम यहाँ बिजनेस भी कह सकते हैं। एंटिटी किस किस के लिए यूज हो सकता है? इट मे बी पर्सन। एंटिटी हम पर्सन, किसी पर्सन, अगर एक ही बंदा बिजनेस चला रहा है तो हम उस पर्सन को एंटिटी कह सकते हैं। किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम एंटिटी टर्म यूज कर सकते हैं। कोई एंटरप्राइज यानी कोई बिजनेस है तो उसके लिए भी हम एंटिटी यूज कर सकते हैं। तो मैंने एंटिटी यहाँ क्या बोला? बिजनेस यानी एंटरप्राइज। ठीक है। अच्छा, मैंने पढ़ा है एन एंटिटी इज एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट मे बी सेटअप, बिजनेस क्यों सेटअप किया है? फॉर अर्निंग प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट कमाना है बाय डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस करे। क्यों करे? ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं। और इट मतलब बिजनेस, या फिर बिजनेस सेटअप हो सकता है। बिजनेस में भी सेटअप फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने के लिए भी बिजनेस सेटअप किया जा सकता है। बिजनेस एंटिटी में भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज। एंटिटी टर्म किसके लिए यूज कर सकते हैं? जब किसी पर्सन की बात कर रहे हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन, तो हम कह सकते हैं पर्सन एंटिटी है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तब हम तो हम कह सकते हैं ये एंटिटी है। या किसी एंटरप्राइज यानी किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं। ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ एंटिटी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सॉरी, ये देखो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, तीन फॉर्म है। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा है पार्टनरशिप। तीसरा है कंपनी। हम बिजनेस किन फॉर्म्स में कर सकते हैं? या तो सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में कर सकते हैं, या बिजनेस पार्टनरशिप की फॉर्म में कर सकते हैं, या बिजनेस कंपनी की फॉर्म में कर सकते हैं। देखो, सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या कहता है? इसमें क्या होता है? एक ही पर्सन होता है, वो बिजनेस कर रहा होता है। जैसे बिजनेस चला रहा है कोई बंदा और वो एक ही पर्सन है, यानी एक ही ओनर है इस बिजनेस में। ठीक है। जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं और एक ही पर्सन बिजनेस चला रहा है, सब बिजनेस के काम कर रहा है, रिस्क भी बेयर कर रहा है, सब बिजनेस बिजनेस में जो भी हो रहा है, ये पर्सन इन्वॉल्व है उसमें, बस ये ओनर है, एक ही ओनर है। तो इसको, ये पर्सन को हम क्या कहेंगे? जो बिजनेस चला रहा है, प्रोपराइटर। ठीक है। अभी आप प्रोपराइटर टर्म छोड़ो, ओनर, इसमें ये बिजनेस चला रहा है, एक ही पर्सन ओनर है। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? इस बिजनेस में क्या होता है? इस बिजनेस में कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी लिमिट है, लेकिन कम से कम दो मेंबर्स, दो ओनर होते हैं। ओनर को यहाँ क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहते हैं। दो पार्टनर्स, मिनिमम दो पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस चला रहे होते हैं। ठीक है। ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं हो सकते। कम से कम दो पर्सन होते हैं जो बिजनेस चला रहे हैं, जो कि ओनर होते हैं बिजनेस के। ठीक है। कंपनी के अंदर क्या होता है? कंपनी के अंदर ना बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं। तो इसके अंदर ना बहुत सारे ओनर्स होते हैं कंपनी के अंदर। बिजनेस के अंदर, कंपनी बिजनेस है, इसमें ये भी बिजनेस है, इसके अंदर मैनी नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं। ठीक है। समझ में आया? हम तीन फॉर्म्स में बिजनेस कर सकते हैं। या तो सो प्रोप्राइटरशिप यानी एक ही ओनर है, एक ही बंदा बिजनेस चला रहा है और काम कर रहा है। पार्टनरशिप में कम से कम दो पार्टनर्स हैं, वो मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, या दो से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं हो सकते। ठीक है। कम बिजनेस में मेनी नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं, लिमिट नहीं है, बहुत सारे लोग बिजनेस में पैसे लगाते हैं, तो कंपनी में बहुत सारे ओनर्स होते हैं। ठीक है। ये था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अब नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक मिनट, नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं?
सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। देखो पहले मैं ये रीड करवाती हूँ फिर समझाती हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन entered into by two parties are recorded in the books of accounts of an enterprise. It is expressed in terms of money. It brings change in the financial position of an enterprise. देखो सबसे पहले बताओ ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम हुआ है, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस करने के लिए यानी बिजनेस करने के लिए मैंने जो भी काम करा है उसको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस करने के लिए जो भी काम करा है, जैसे मैंने अपना बिजनेस करने के लिए मैंने सामान खरीदा है, परचेज करी है, मैंने सामान खरीदा है बिजनेस करने के लिए, तो ये परचेज, और परचेज क्या हो गई मेरी, ट्रांजैक्शन हो गई। परचेज क्या हो गई मेरी, ट्रांजैक्शन हो गई। या फिर मैंने कोई सामान बेचा है तो वो क्या हो गया, मैंने सामान बेचा है, ये भी बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस में काम हो रहा है, बिजनेस करने के लिए काम हो रहा है कि बिजनेस में हम क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, तो बिजनेस रिलेटेड काम है, तो ये भी क्या होगी, ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन होती है वो काम हम जो बिजनेस में करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, पहला तो ये, ठीक है। अब देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये तो मैंने ट्रांजैक्शन समझाया। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पहली ट्रांजैक्शन क्या होती है, काम, बिजनेस में जो भी काम हो रहा है। अब बिजनेस में बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है वो होती है ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है ऐसा काम जो बिजनेस में हो रहा है और उसकी मनी वैल्यू है। जो भी काम बिजनेस में हो रहा है बिजनेस से रिलेटेड, उसकी मनी वैल्यू है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो, मैंने सामान खरीदा था, ठीक है, परचेज, कितने का खरीदा, बदले में मैंने 10,000 रुपीज़ पे करे, यानी इसकी मनी वैल्यू है कि मैंने बदले में 10,000 रुपये पे करे हैं तभी मैंने सामान खरीदा है। परचेज क्या है, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी है, बिजनेस का काम हो रहा है परचेज, बिजनेस परचेज करेगा तभी तो बेचेगा ना सामान, तो परचेज क्या है, बिजनेस रिलेटेड काम है, ट्रांजैक्शन है। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या मतलब क्या हुआ, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी की वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। मैंने सामान खरीदा है, बिजनेस ने सामान खरीदा है, कितने का खरीदा है, 10,000 रुपीज़ का खरीदा, तो 10,000 इसकी मनी वैल्यू है, यानी परचेज ऑफ रुपीज़ 10,000 क्या हो गई मेरी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसा बिजनेस का काम जिसको हम, जो बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस का काम जो बिजनेस से रिलेटेड है वो हो रहा है और उसकी मनी वैल्यू है, उसकी मनी वैल्यू है 10,000 रुपीज़, ठीक है। इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज। अब ये बिजनेस में जो बिजनेस रिलेटेड काम हो रहा है ना, ये जनरली दो पार्टीज के बीच में होता है। पहले मैंने आपको समझाया बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बिजनेस का बिजनेस का ऐसा बिजनेस का काम जो बिजनेस से रिलेटेड काम हो रहा है बिजनेस में, ठीक है, और उसको हम मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल और देती हूँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, फिर टू पार्टी समझाती हूँ। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बिजनेस ने परचेज करा था 10,000 रुपीज़ का, ये बिजनेस रिलेटेड काम है, हाँ, और इसकी मनी वैल्यू है 10,000, ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यानी कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने फ़ोन खरीदा होता, कोई सामान खरीदा है, बिजनेस के लिए नहीं, फॉर पर्सनल यूज़, एक पर्सन है मिस्टर ए, वो बिजनेस चला रहा है, ठीक है, बिजनेस चला रहा है, उसने पहले परचेज करा तो वो बिजनेस रिलेटेड काम था। फिर उसने ना एक फ़ोन खरीद लिया, फ़ोन खरीद लिया पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए खरीदा है, फ़ोन था 50,000 रुपये का। अब एक बात बताओ, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई क्या, ये जो मिस्टर ए है, ये जो पर्सन है मिस्टर ए, इसने फ़ोन खरीदा है पर्सनल यूज़ के लिए, अपने निजी यूज़ के लिए खरीदा है, उसने बिजनेस करने के लिए नहीं खरीदा। तो ये वाली ट्रांजैक्शन, इसकी मनी वैल्यू भी है कि 50,000 रुपये दिए, लेकिन क्या ये बिजनेस का काम है, नहीं, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, पहली बात ये, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, अब मिस्टर ए का ना सपोज पाव भाजी का बिजनेस था, ठीक है, इसके इसके यहाँ वर्कर्स काम करते थे। अब वर्कर्स ने ना स्ट्राइक कर दी,
उन्होंने कहा कि हमारी वेजेस बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ, तभी हम काम करेंगे। उन्होंने स्ट्राइक कर दी। अब ये बिजनेस में काम हो रहा है, हाँ बिजनेस में स्ट्राइक हो रही है, बिजनेस से रिलेटेड है कि बिजनेस को इफेक्ट पड़ रहा है स्ट्राइक से, लेकिन इसकी क्या मनी वैल्यू होती है क्या? स्ट्राइक को हम देख सकते हैं कि कितने पैसे दे दिए, कितने पैसे का स्ट्राइक हुई, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? नहीं। तो स्ट्राइक भले ही बिजनेस का काम है, लेकिन इसकी मनी वैल्यू नहीं है ना, तो ये ट्रांजैक्शन भी नहीं, ये ट्रांजैक्शन भी नहीं लिखेंगे हम अपने अकाउंट्स में। तो वो कह रहे हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है जनरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में बिजनेस रिलेटेड काम हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, और उस ट्रांजैक्शन को हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। एंड ये दोनों काम होने चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए काम, और दूसरा उस बिजनेस से रिलेटेड काम जो है उसकी मनी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैंने परचेज करा था 10,000 का, तो उसकी मनी वैल्यू है। मैंने सामान बेचा, परचेज करा तो बदले में 10,000 रुपये पे करे, तो उसकी मनी वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये। मैंने सेल्स करा और बदले में 20,000 रुपये लिए, तो मैंने सामान बेचा, ये बिजनेस रिलेटेड काम है, और 20,000 रुपये लिए, ये मनी वैल्यू कि मेरे बिजनेस में पैसा है, 20,000 रुपये का सेल्स करिए, तो मनी वैल्यू भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है ना, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होती है, जनरली दो पार्टीज के बीच में होती है। जैसे मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरे बिजनेस ने गुड्स परचेज करे थे ए से, सामान खरीदा है, हमारे बिजनेस ने गुड्स परचेज करे हैं। अब एक बात बताओ, हमारा बिजनेस सामान खरीद के लाया, तो क्या सिर्फ बिजनेस इन्वॉल्व था? नहीं, कोई एक और पर्सन है जो इन्वॉल्व है, जिससे हमने सामान खरीदा है। तो जनरली ये ट्रांजैक्शन, ये जो काम हुआ बिजनेस का, वो जनरली किन के बीच हुआ? टू पार्टीज के बीच में हुआ। या फिर एक और एग्जांपल देती हूँ, हमारा बिजनेस है, उसने सामान बेचा मिस्टर बी को, हमारा बिजनेस है, उसने सामान बेचा मिस्टर बी को, है ना, और बदले में क्या लिए? पैसे लिए। अब एक बात बताओ, ये ट्रांजैक्शन है कि हमने सेल्स करी, ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, बदले में पैसा मिला, यानी कि ये मनी वैल्यू, यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई कि हमने सेल्स करी। ठीक है, अब ये क्या एक ही बंदे के बीच में हुआ है? एक ही बंदे ने सेल करी है? नहीं, एक ने सेल करी है तो दूसरे ने खरीदा है, मिस्टर बी ने खरीदा है, तो यहाँ क्या दो पार्टीज इन्वॉल्व है। अच्छा, मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ इसके अलावा। देखो, ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, और ये मिस्टर ए है, ये ना बिजनेस में काम कर रहा था, एम्प्लॉय है, हमारे बिजनेस में एम्प्लॉय वर्कर है। ठीक है, तो अब बिजनेस क्या पे करता है बदले में? मिस्टर ए को एम्प्लॉय ने काम करा, तो बदले में क्या? सैलरी पे करी। अब बिजनेस में सैलरी पे करी, क्योंकि मिस्टर ए ने बिजनेस का काम करके दिया, तो ये भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो गई कि सैलरी पे करी, वर्कर ने काम करा, तो बिजनेस का काम हो रहा है ना कि सैलरी पे करी, है ना, तो ये सैलरी पे करी, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई? पैसे में पे करते हैं, क्योंकि सपोज इसकी सैलरी थी 20,000 रुपीज पर मंथ, तो हमने सैलरी पे कर दी। अब जब सैलरी पे करी बिजनेस ने, तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें भी। ये एक तो बिजनेस ने पेमेंट करी, और मिस्टर ए जो वर्कर था उसने पैसा रिसीव करा, दो पार्टीज हो गए, बिजनेस और मिस्टर ए। तो ये जनरली क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन दो पार्टीज के बीच में होती है। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसा काम जो बिजनेस में हो रहा है, ऐसा काम जो बिजनेस में हो रहा है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, बिजनेस करने के लिए या बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस करने के लिए जो बिजनेस में काम हो रहा है, ठीक है, और उसको हम मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन, इन दो, अगर ये दो टर्म्स हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो दो जनों के बीच में हो रही है। ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू मतलब हो रही है, ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच में हो रही है, बाय टू पार्टीज। अच्छा, अब ये जो काम हुआ ना, वो कह रहा है ये जो काम हुआ, सपोज बिजनेस ने परचेज किया था, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी, और दो पार्टीज के बीच में हो रही है कि बिजनेस ने परचेज करा किसी पर्सन से। अच्छा, सेल्स करी, दो पार्टीज के बीच में हो रही है, बिजनेस ने सेल करा किसी पर्सन को, बिजनेस और वो पर्सन दो पार्टीज हो गई। अच्छा, सैलरी पे करी,
अब ये सारी ट्रांजैक्शंस, ये सारा काम जो बिजनेस का हुआ, बिजनेस से रिलेटेड, और इनकी मनी वैल्यू तो है कि परचेज सपोज करी 10,000 की, सेल सपोज करी 20,000 रुपीज की, सैलरी सपोज पे करी 20,000 पर मंथ। अब ये क्या है, इनकी मनी वैल्यू भी है, ठीक है। और ये दो पार्टीज के बीच में हो रही है ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन को, यानी ऐसे बिजनेस के काम को कि बिजनेस ने परचेज करा, बिजनेस ने सेल्स करा, बिजनेस ने सैलरी पे करी, ये सारी ट्रांजैक्शंस को हम एक ना बुक्स, हम एक कॉपी में लिखते हैं, जैसे हम स्कूल की कॉपी बनाते हैं ना, जिसमें हम सब्जेक्ट्स के बारे में लिखते हैं, ये ऐसे ही हम बिजनेस में जो भी काम हो रहा है ना, कि परचेज करा, सेल्स करा, एक्सपेंस पे किया, सैलरी पे करी, ये सारी चीजें ना यहाँ एक कॉपी में रिकॉर्ड करनी होती है कि अच्छा बिजनेस ने परचेज किया था 10,000 का, तो लिख दो कॉपी में। बिजनेस ने सेल्स करी थी 20,000 की, ये भी कॉपी में लिख दो। बिजनेस ने सैलरी पे करी थी 10,000 की, ये भी कॉपी में लिख दो, ठीक है। इस कॉपी का नाम क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये बुक्स कौन बनाता है, ये बुक्स बिजनेस बनाता है। बिजनेस एक कॉपी बनाता है जिसके अंदर लिखता है कि मैंने अच्छा परचेज किया था, इतने का करा था, सेल्स करा था 20,000 का सेल्स करिए, सैलरी पे करिए, अच्छा इतने की सैलरी पे करिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, सारी ट्रांजैक्शंस, सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एक कॉपी के अंदर लिख देता है ताकि उसे याद रहे कि क्या काम हुआ था बिजनेस में। समझ आया? तो वो कह रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसा काम जो बिजनेस रिलेटेड है, बिजनेस करने के लिए किया गया काम, प्लस जिसकी मनी वैल्यू है। जब ऐसी ट्रांजैक्शन होती है, ऐसा काम होता है बिजनेस में, तो ये काम जनरली एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, ये जनरली काम दो पार्टीज के बीच में होता है, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और ऐसे काम को, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जैसे बिजनेस ने परचेज करा था 10,000 का, तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये दो पार्टीज के बीच में हो रही है, हाँ। और इस ट्रांजैक्शन को कि हमने परचेज करा 10,000 रुपीज, ये हम कहाँ लिखेंगे, कॉपी के अंदर लिख देंगे कि हमने 10,000 रुपीज का परचेज करा था। इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस entered into by two parties, ऐसी ट्रांजैक्शन जो दो पार्टीज के बीच में हो रही है, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। वो अकाउंट्स की एक कॉपी बनती है, बुक बनती है, उसके अंदर आप लिख दोगे, ठीक है। तो फाइनेंस ट्रांजैक्शन का मतलब यही है, बिजनेस में काम हो रहा है, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस में काम हो रहा है, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस काम को हम कॉपी में लिख देते हैं कि बिजनेस ने ये काम करा, बिजनेस ने सामान खरीदा, बिजनेस ने सामान बेचा, बिजनेस ने खर्चा पे किया, ठीक है। और भी काम होते हैं, तो सारे बिजनेस से रिलेटेड काम जिनको मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो, उनको यहाँ लिख दो। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मैंने यही बोला, परचेज करी 10,000 रुपीज पे करे, यानी मनी की टर्म्स में मेजर हो सकती है। सेल्स करी 20,000 रुपीज कलेक्ट करे, यानी 20,000 रुपये पे। सेल्स कितने की करी, 20,000 रुपीज की, इसकी मनी वैल्यू है, मनी में मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होती हैं जो बिजनेस रिलेटेड होती हैं लेकिन उनकी मनी वैल्यू नहीं होती। सपोज दो वर्कर्स काम करते थे मेरे बिजनेस में, ए और बी, बिजनेस, इन दोनों वर्कर्स में ना बिजनेस के काम को लेकर लड़ाई हो गई, क्वेरल हो गई, लड़ाई हो गई, ठीक है। अब इनकी लड़ाई हो गई, तो ये बिजनेस में काम हो रहा है, लेकिन क्या बिजनेस इसकी मनी वैल्यू है कि कितने की लड़ाई हुई है, बिजनेस में काम हो रहा है कि लड़ाई होगी, क्या मनी वैल्यू है, क्या नहीं है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है, पर क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, नहीं, इसकी मनी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऐसा काम बिजनेस का जो बिजनेस से रिलेटेड हो रहा है, बिजनेस करने के लिए हम काम कर रहे हैं और जिसको मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जनरली ये वाला काम जो होता है, बिजनेस का काम जो होता है, ये वाला, ये दो पार्टीज के बीच में होता है। अगर कोई सामान, बिजनेस सामान खरीद रहा है, तो बिजनेस किसी पर्सन से सामान खरीद रहा है, दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, बिजनेस और दूसरा पर्सन। अगर बिजनेस सामान बेच रहा है, तो बिजनेस और जिस पर्सन को बेचा, दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। और ऐसे काम को, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने देखी कि परचेज करा था, सेल्स करा हुआ है बिजनेस में, या खर्चा करा है बिजनेस में, वो सारी ट्रांजैक्शन हम एक कॉपी में लिख देते हैं जिसका नाम होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को
अब वो कह रहे बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने कहा अगर परचेज करी 10,000 की करी तो यानी कि इसकी मनी वैल्यू, इसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं कि हाँ बदले में मैंने 10,000 रुपये पे करे हैं। इट ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज। देखो वो कह रहा है मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस ने फर्नीचर पे परचेज करा है, फर्नीचर परचेज करा है 20,000 रुपीज का। अब एक बात बताओ, बिजनेस ने ये ट्रांजैक्शन करी कि सामान खरीदा है, फर्नीचर परचेज करा है, तो ये हमने कॉपी में लिख दिया कि फर्नीचर परचेज करा है। इससे क्या हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ गया। फाइनेंशियल पोजीशन में यानी कि बिजनेस के पास अब एक प्रॉपर्टी बन गई कि बिजनेस के पास एक फर्नीचर है अब। ठीक है, देखो और बिजनेस ट्रांजैक्शन के बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो उसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे परचेज ऑफ गुड, सामान खरीदा सपोज 10,000 रुपये का, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस से रिलेटेड काम हुआ है, मनी की टर्म्स में मेजर हो सकता है और जनरली दो पार्टीज के बीच में होता है। तो इस ट्रांजैक्शन को कि सामान परचेज करा है हम कहाँ लिखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सेल्स ऑफ गुड्स, सामान बेचा है, बिजनेस से रिलेटेड काम है, 20,000 का खरीदा सपोज, तो इसकी मनी वैल्यू है कि 20,000 में बेचा, सॉरी खरीदा नहीं बेचा, 20,000 में बेचा है तो इसकी मनी वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद ये भी सेल्स भी, बिजनेस सेल करा किसी पर्सन को, दो पार्टीज इन्वॉल्व है, तो इस सामान बेचा क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो इसको भी कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दो। रेंट पे किया, बिजनेस ने किसी से जगह ले रखी थी रेंट पे बिजनेस करने के लिए, तो वो जो रेंट पे करा, कितना रेंट पे करा, अमाउंट होती है इसकी, हाँ ठीक है, सपोज 10,000 रुपये रेंट पे किया। ठीक है, और इसकी रेंट पे कर रहा है अब बिजनेस, जिस पर्सन को रेंट पे कर रहा है, तो टू पार्टीज इन्वॉल्व है, हाँ दो पार्टीज इन्वॉल्व है। और इस ट्रांजैक्शन को बिजनेस से रेंट पे किया कहाँ लिखोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ऐसे ही सैलरीज पेड होता है और वेजेस पेड होता है। ठीक है, ये था हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। देख लो, इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। हु एक्सचेंज गुड्स, वो जो सामान खरीदते हैं और बदले में पैसे देते हैं। ठीक है, बिटवीन ये ट्रांजैक्शन दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो सकती है। इट इन्वॉल्व्स मनी एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन। कुछ भी नहीं कह रहा, बस इतनी सी बात कह रहा है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है ना, जो भी सपोज सामान खरीद, बिजनेस ने सामान खरीदा है, तो बिजनेस एक पर्सन से सामान खरीद सकता है, दो पार्टीज इन्वॉल्व हुई, या बिजनेस 3 पर्सन से सामान खरीद सकता है। तो यहाँ बिजनेस, यहाँ कितनी, 4 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। तो इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। अब ये एग्रीमेंट होता है कि मैं, आप बिजनेस कह रहा है कि मैं तुमसे सामान खरीद रहा हूँ, बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट। इट इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज हु एक्सचेंज गुड्स, जो गुड्स खरीद एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ये पर्सन जो है मिस्टर ए मान लो, मिस्टर ए सामान बेच रहा है बिजनेस को, बिजनेस ने सामान खरीदा, ठीक है, बदले में क्या, इन कंसिडरेशन ऑफ मनी, बदले में क्या है, बदले में पैसा दिया। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मनी एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कुछ नहीं है इसमें, एक्सचेंज क्या हो रहा है, बिजनेस सामान खरीद रहा है, बदले में पैसा दे रहा है, या फिर बिजनेस सामान बेच रहा होता तो बदले में पैसा कलेक्ट कर रहा होता। तो ये एक्सचेंज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का विद बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो सर्विसेज समझ में आ रहा है ना कि कोचिंग, हम सपोज हमारा कोचिंग का बिजनेस है, हमने एक स्टूडेंट को पढ़ाया, सर्विस प्रोवाइड करी, बदले में पैसा रिसीव करा, तो ये क्या है, ये क्या है, एग्रीमेंट हो गया दो पार्टीज के बीच में कि कोचिंग प्रोवाइड करेंगे एक को। ठीक है, अब सर इसमें क्या हो रही है, सर्विस प्रोवाइड हो रही है, पढ़ाया, ठीक है, और बदले में क्या है, पैसा रिसीव करा। इट इन्वॉल्व्स मनी एंड एक्सचेंज ऑफ, पैसा मिलता है एंड एक्सचेंज, या फिर गुड्स या सर्विसेज देते हैं उसके बदले में पैसा मिलता है। अगर यहाँ सर्विस नहीं होती, मैं बिजनेस ने सामान बेचा होता, गुड्स बेचा होता मिस्टर ए को, तो ये वाली ट्रांजैक्शन में गुड्स बेचे, बदले में पैसा रिसीव करा, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स या फिर गुड्स और सर्विसेज, और बदले में क्या मिलता है, कैश। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन दो पर्सन के बीच में हो सकती है या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में हो सकती है, यही वो कह रहे हैं। आप ये वाली, ये सेकंड पॉइंट को इतना इम्पोर्टेंस मत देना, आप सिर्फ ये वाला जो मेन पॉइंट है ना, ये इट मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज, दो पार्टीज
के बीच में ये ट्रांजैक्शन और बुक्स ऑफ अकाउंट में इसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट ब्रिंग्स चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ये वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंस देना और ये वाला याद करना, एग्जाम्पल्स के लिए ये लिख देना। ठीक है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, ये ए ने सामान बेचा 50,000 का बी फॉर कैश। यहाँ पर देख लो, ए ने बी को सामान बेचा, सोल्ड गुड्स, यानी कि सामान एक्सचेंज किया और बदले में क्या रिसीव किया, कैश रिसीव करा, बदले में पैसा रिसीव करा। ए सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 टू बी ऑन क्रेडिट। अब ये सामान बेचा और पैसा भी रिसीव नहीं करा, उधार पे बेचा है, ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा है। कैश रिसीव फ्रॉम बी, बी से पैसा आया, दो पार्ट किसके बीच में है, बी से पैसा रिसीव करा। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन की ना टाइप्स होती हैं, मैंने आपको सेकंड पॉइंट इग्नोर करने का है, इसको इतना वैल्यू मत देना, ये इतना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट और एग्जाम्पल्स है वो मेन है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट और मोड ऑफ सेटलमेंट वैल्यू में। ठीक है, ट्रांजैक्शन हमारी दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। एक है रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट, एक है मोड ऑफ सेटलमेंट वैल्यू। रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट क्या कहता है, एक ये फर्दर सब डिवाइडेड है, फर्दर सब क्लासिफाइड है इनटू एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन एंड इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या कहता है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहता है, ठीक है, जब भी हमारा बिजनेस किसी बाहर वाले पर्सन के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, जब भी हमारा बिजनेस किसी बाहर पर वाले पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, मतलब बिजनेस के अलावा बिजनेस किसी और पर्सन के साथ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, बाहर वाले पर्सन, हम ऐसे याद करो, जब भी हमारा बिजनेस किसी बाहर वाले पर्सन के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, जैसे बिजनेस ने क्या करा, परचेज कर लिया किसी पर्सन से और बदले में कैश पे कर दिया, या बिजनेस ने सामान बेचा, या बिजनेस ने किसी को सैलरी पे करी, ये होती थी बिजनेस ट्रांजैक्शन, है ना। तो बिजनेस ने क्या करा, बिजनेस ट्रांजैक्शन करी किसी थर्ड पर्सन के साथ, बाहर वाले पर्सन के साथ, बिजनेस के बाहर जो पर्सन है उसके साथ। ठीक है, या फिर हमारे बिजनेस ने बिजनेस ट्रांजैक्शन करी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी किसी और बाहर वाले किसी और बिजनेस के साथ। जैसे सपोज मेरा बिजनेस था कार्स बनाने का और एक बिजनेस और है मार्केट में जो बेसिकली सप्लायर है, जो कार बनाने का सामान बेचता है। तो ये दोनों बिजनेस हो गए, बिजनेस 1 बिजनेस 2। तो बिजनेस जब दूसरे बिजनेस के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई, सपोज सामान खरीद रहा है तो बदले में पैसे दे रहा है, या फिर बिजनेस ने किसी बाहर वाले पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करी, सपोज सामान बेच दिया, बदले में पैसा रिसीव किया, तो ये क्या हो गई, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। जब भी हमारा बिजनेस किसी बाहर वाले पर्सन के साथ कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, जैसे कि परचेज करा, बदले में पैसा देके आए, सेल्स करी किसी पर्सन बाहर वाले पर्सन को हमारे बिजनेस ने, बदले में पैसा रिसीव करा, ये क्या हो गया, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। या फिर हमारे बिजनेस ने किसी और बिजनेस से सामान खरीदा या किसी और बिजनेस को सामान बेचा, ठीक है, तो वो भी क्या होगी, हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जब बाहर वाली पर्सन के साथ हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस का काम कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, किसी को रेंट पे कर रहे हैं, एक्सेट्रा, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। देखो, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कोई भी काम हुआ बिटवीन बिजनेस एंटिटी और थर्ड पार्टी, यानी या तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है बिजनेस एंटिटी के साथ, दो बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, काम हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल्स हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ हमारा बिजनेस किसी बाहर वाले पर्सन से सामान खरीद रहा है या किसी बाहर वाले पर्सन को सामान बेच रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस।
इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होता है? इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। अच्छा, इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है हमारा बिजनेस कोई काम कर रहा है, हमारा जो बिजनेस है कुछ काम कर रहा है और उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी लिख रहा है। हमारा बिजनेस एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहा है, ठीक है, और उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन करके उसे एक कॉपी में लिख रहा है जिसका नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। लेकिन ये काम क्या होता है, क्या काम कर रहा है? अब ये मैं बताती हूँ। हमारा बिजनेस सपोज, अच्छा पहले मुझे कंसेप्ट समझाना है डेप्रिसिएशन, उसके बाद में इस पे आऊंगी, ठीक है। देखो, हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस ने बिजनेस करने के लिए ना कार खरीदी है, ठीक है। अब ये जो कार खरीदी है ये सपोज 10 लाख रुपीस की थी। अच्छा, जब खरीदी तो वो 10 लाख रुपीस की थी, लेकिन ना मैं इसे मार्केट में 2 साल बाद बेचने जाऊंगी तो ये कार मैंने खरीदी 10 लाख रुपीस की थी, पर क्या ये 10 लाख की बिक जाएगी? 2 इयर्स बाद क्या ये मैं बेचने जाऊंगी तो पूरे 10 लाख की बिक जाएगी क्या? नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, कम वैल्यू पे बिकेगी। सपोज ये बिक गई 8 लाख रुपीस पे। अब ये जो 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है कि 2 लाख रुपए कम हो गए। 10 लाख की कार थी, हमने इसे यूज किया 2 साल, ये हमारे पास पड़ी रही टाइम के साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ ये हमारे पास पड़ी थी, तो ये 2 लाख का डिफरेंस आ गया। आज के टाइम पे ये सिर्फ 8 लाख की बिक सकती है। तो ये 2 लाख रुपए क्या है, बिजनेस मानता है कि ये हमारा खर्चा हो गया, कि हमने इसे यूज किया था, तो ये 2 साल के लिए हमारा खर्च, 2 साल का हमारा खर्चा हो गया 2 लाख रुपीज। इस खर्चे का नाम है डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब ये जो ट्रांजैक्शन हुई कि हमारे बिजनेस ने कार खरीदी थी और उस पे जो है उसने डेप्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जहाँ अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसने कहा कि हमारा खर्चा हो गया, हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 2 लाख रुपए का। इसमें क्या दो पार्टीज इन्वॉल्व है क्या? नहीं है। इसमें किसी बाहर वाली पार्टी के साथ कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है क्या? नहीं। हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कार खरीदी इसलिए बताया है कि समझाने के लिए, मेन मैं बात कर रही थी यहाँ पर डेप्रिसिएशन की। जब भी हमारा अब ये डेप्रिसिएशन लग रहा है, हमारे कार की वैल्यू हम थोड़े थोड़े टाइम में कम कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल रहा है कि इसको मार्केट में बेचने जाऊंगी तो ये मार्केट में 10 लाख की नहीं बिक रही है, 8 लाख की बिक रही है, यानी 2 लाख रुपए का जो डिफरेंस आया ये हमारा क्या है, मान लो खर्चा है। अब ये खर्चा खर्चा क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने कॉपी के अंदर लिख दिया। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कोई बाहर वाली पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, बस बिजनेस में काम हो रहा है, वो हमने बिजनेस में लिख दिया कि बिजनेस में काम हुआ था, वो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल, हमारा बिजनेस में सामान पड़ा था, ठीक है, गुड्स पड़े थे, अब उस पे आग लग गई, फायर, बिजनेस में नुकसान हो गया, सारा सामान जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया सामान। अब मैं आइडिया लगा रही हूँ, एस्टिमेट लगा रही हूँ कि मेरा जो सामान जला ना, सपोज वो 50,000 रुपये का था। अब एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस में काम हुआ है कि सामान जल गया है, इसमें कोई, इस ट्रांजैक्शन में कोई पार्टी इन्वॉल्व है क्या? बाहर वाला कोई पर्सन इन्वॉल्व है जिससे सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं? नहीं। बिजनेस को नुकसान हो रहा है, इसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे और इसको भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दो टर्म समझाए, एक समझाया एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, एक समझाया इंटरनल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती है जब भी हमारा बिजनेस किसी बाहर वाले पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करता है, जैसे सामान खरीदा, या फिर खरीदा और बदले में कैश पे किया, सामान खरीदा हमारे बिजनेस ने और कैश पे किया, ठीक है, या फिर हमारा बिजनेस है, उसने किसी बाहर वाले पर्सन को सामान बेचा जो कंपनी से बाहर है, बाहर वाला पर्सन मतलब जो कंपनी से, हमारे बिजनेस से बाहर है, बाहर का पर्सन, ठीक है, तब सामान बेचा, बदले में कैश रिसीव करा, तो ये, या फिर
ये किसी थर्ड पर्सन से सामान खरीदा या बेचा, या थर्ड पर्सन को सामान खरीदा या थर्ड पर्सन को सामान बेचा या थर्ड पर्सन को कोई पेमेंट करी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। या फिर हमारे बिजनेस ने किसी और बिजनेस के साथ बाहर वाले बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करी, बिजनेस से सामान खरीदा या किसी बाहर वाले बिजनेस को सामान बेचा या कोई खर्चा पे किया, तो ये हो गई हमारी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर के लोग, बाहर का। ठीक है, इंटरनल ट्रांजैक्शन, ऐसा काम जो बिजनेस के अंदर हो रहा है, ऐसा काम जो बिजनेस के अंदर हो रहा है और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई और पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, पर्सन इन्वॉल्व नहीं है कोई भी। ठीक है, बिजनेस में काम हो रहा है लेकिन कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं है उसमें। जैसे कि मैंने कहा था डेप्रिसिएशन, हमने कार खरीद रखी थी पहले ही, उस कार की वैल्यू आज के टाइम पे 8 लाख रुपए है, मैंने 10 लाख रुपए की खरीदी थी, तो ये 2 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है ना, ये हम बिजनेस मान लेते हैं कि मैंने कार यूज करी थी तो ये मेरा खर्चा हो गया। तो इस खर्चे, ये खर्चा क्या है, ये मेरी ट्रांजैक्शन है। ये एक्सपेंस जो है ना 2 लाख रुपए का, बिजनेस कहता है कि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, कि बिजनेस ने कार यूज करी है जिसकी वजह से उसे 2 लाख रुपए का खर्चा लग गया। तो इस डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्चा, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख देंगे। या फिर दूसरा एग्जांपल दिया कि हमारे पास सामान पड़ा था बिजनेस में, वो जल गया आग की वजह से, सपोज 50,000 का लॉस हो गया। अब इसमें कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, बस इतना पता है कि हमें 50,000 का लॉस हो गया। तो ये लॉस हम क्या है, अपने अकाउंट्स में, अपनी जहाँ कॉपी बनाई है ना, जहाँ अकाउंट्स लिखते हैं, जहाँ सारी ट्रांजैक्शन लिखते हैं कि बिजनेस में क्या काम हो रहा है, तो हम वो लॉस लिख देंगे क्योंकि बिजनेस में लॉस हो गया 50,000 रुपीज का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख देंगे। यहाँ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो देखो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन हुई दो पार्टी, दो ट्रांजैक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंटिटी, या तो बिजनेस के साथ, एक बिजनेस की दूसरे बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुई, या फिर एक बिजनेस की किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई। थर्ड पार्टी मतलब किसी बाहर वाले बंदे के साथ ट्रांजैक्शन हुई। सपोज हमारे बिजनेस ने गुड्स बेचे उधार पे टू जेड, हमारे बिजनेस ने किसी पर्सन को, बाहर वाले पर्सन को सामान बेचा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा, यानी कि अभी ये पैसा हमें पे करेगा, ये वाले पर्सन ने पैसा पे नहीं करा बाहर वाले पर्सन ने, लेकिन इसे हमने सामान बेच दिया। ठीक है, इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन ऐसा कोई काम बिजनेस का विच डज नॉट इन्वॉल्व थर्ड पार्टी, कोई भी तीसरा पर्सन या दूसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, पर्सन इन्वॉल्व नहीं है ट्रांजैक्शन में। एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, मैंने कहा था कार खरीदी थी 10 लाख रुपए की, लेकिन आज के टाइम पे उसकी कॉस्ट है 8 लाख रुपए की, यानी कि 2 लाख रुपए का बिजनेस मान लेगी कि ये मेरा खर्चा हुआ है, मैंने कार 2 साल, मैंने जो 2 साल कार यूज करी है, तो मेरा 2 लाख रुपए खर्चा लग गया। ठीक है, या आग लग गई तो उसकी वजह से मेरे को लॉस हो गया। या फिर एक और एग्जांपल है एक्सपायर्ड मेडिसिन, मेरे दुकान पे सामान पड़ा था, ठीक है, मेडिसिन का, सपोज क्रोसिन का स्टॉक पड़ा था, क्रोसिन मेडिसिन का स्टॉक पड़ा था। अब क्रोसिन ना 10%, 90% स्टॉक बिक गया, 10% स्टॉक बच गया, और ये ना इसकी एक्सपायरी डेट आ गई, जो 10% स्टॉक बचा था ना उसकी एक्सपायरी डेट आ गई, यानी कि ये एक्सपायर हो गया ये मेडिसिन। अब ये क्या बिक सकती है मार्केट में, नहीं। ये 10% का जो लॉस हुआ है, 10% के जो एक्सपायरी डेट आ गई थी, ये 10% का जो स्टॉक मतलब गुड, ये 10% मेडिसिन, क्रोसिन की मेडिसिन खराब हो गई, अब बिकेगी थोड़ी, तो इस लॉस को भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। कोई पार्टी इन्वॉल्व है इसमें, नहीं, हमें नुकसान हो रहा है बिजनेस को, तो वो नुकसान बिजनेस बुक कर देगा, यानी लिख देगा अपने अकाउंट्स की बुक में कि भाई मेरे को लॉस हुआ है मेडिसिन की वजह से, क्या मेडिसिन एक्सपायर हो गई। ठीक है, ये तो था रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट। इसके अंदर दो कैटेगरीज थी, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और इंटरनल ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन में पहली कैटेगरी थी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन की। दूसरा बेसिस है मोड ऑफ सेटलमेंट वैल्यू, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं बिजनेस में उसकी सेटलमेंट कैसे करते हैं, या तो कैश में करते हैं या फिर क्रेडिट में करते हैं। सपोज के लिए देखो, कैश ट्रांजैक्शन देखते हैं पहले, कैश ट्रांजैक्शन देखते हैं। देखो हमारा बिजनेस है, ठीक है, हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस ने किसी बाहर वाले पर्सन से ना
सामान खरीदा, गुड्स परचेज करे, ठीक है, 50,000 रुपीज़ के थे सपोज, और हमारे बिजनेस ने इस पर्सन को उसी टाइम कैश पे कर दिया, कैश पेड ₹50,000। हमारे बिजनेस ने, सपोज ये पर्सन का नाम मिस्टर ए है, हमारे बिजनेस ने मिस्टर ए से सामान खरीदा 50,000 रुपीज़ का, और बदले में सेटलमेंट कैसे करी कि उसने बदले में कैश पे कर दिया उसी टाइम। तो ये क्या हो गई, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सामान खरीदा, बदले में कैश पे कर दिया, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। या फिर हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस ने, एक पर्सन है मिस्टर बी, उसको सामान बेचा है, पहले सामान खरीदा था, बदले में कैश पे किया था, अब सामान सेल करिए, सेल ऑफ गुड्स, सामान बेचा, 50,000 रुपीज़ का बेचा, मिस्टर बी ने उसी टाइम कैश पे कर दिया। देखो, जब 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 बिजनेस ने सामान खरीदा था 50,000 का मिस्टर ए से, और उसी टाइम पेमेंट भी कर दी, सामान खरीदा और इमीडिएटली पेमेंट कर दी मिस्टर ए को, तो वो क्या हो गई, कैश ट्रांजैक्शन। या फिर बिजनेस ने सामान बेचा मिस्टर बी को और उसी टाइम कैश कलेक्ट कर लिया, जब सामान बेचा उसी टाइम कैश कलेक्ट कर लिया, तो ये वाली ट्रांजैक्शन भी क्या हो गई, कैश ट्रांजैक्शन। हमारा बिजनेस जब भी कोई सामान खरीदता है और उसी टाइम कैश पे कर देता है, उसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। या फिर हमारा बिजनेस सामान बेच रहा है और उसी टाइम कैश रिसीव कर लेता है बदले में, तो वो भी हमारी क्या होती है, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक होती है हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश ऊपर पढ़ाऊंगी अभी। एक होती है हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, सपोज हमारे बिजनेस ने, एक पर्सन है मिस्टर ए, उससे सामान खरीदा, ठीक है, सामान क्या खरीदा, सामान क्या करा, खरीदा, परचेज करा, सामान सपोज 50,000 का था, 50,000 रुपये का सामान खरीदा, लेकिन बिजनेस ने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 2 मंथ्स बाद, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 मंथ्स कितना भी टाइम हो सकता है, ठीक है, 2 मंथ्स बाद पे कर दूंगा, ठीक है। अब 2 मंथ्स बाद पे कर दूंगा, तो ये क्या उसी टाइम पेमेंट कर दी, क्या नहीं, सामान खरीद लिया लेकिन उधार पे खरीदा है, पैसा हम बाद में पे करेंगे, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि हमने उधार पे सामान खरीदा है और पैसे हम बाद में पे करेंगे। या फिर जब हमारा बिजनेस किसी पर्सन को, सपोज मिस्टर बी है, उधार पे सामान बेचता है, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, सपोज 50,000 का गुड्स बेचा। अब मिस्टर बी ने बिजनेस को कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 3 मंथ्स बाद पे कर दूंगा, यानी कि हमें पैसा 3 महीने बाद मिलेगा। यानी बिजनेस ने क्या करी है, बिजनेस ने क्रेडिट सेल्स करी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करी है। सेल्स क्या होती है, ट्रांजैक्शन, बिजनेस का काम। परचेज क्या होती है, ट्रांजैक्शन, बिजनेस का काम। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है जब बिजनेस उधार पे सामान खरीदता है या बिजनेस उधार पे सामान बेचता है, मतलब सामान खरीद दिया, पैसे बाद में देंगे, या सामान बेच दिया, पैसे बाद में मिलेंगे बिजनेस को। आओ देखो, कैश ट्रांजैक्शन, मोड ऑफ सेटलमेंट वैल्यू में कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है, ऐसी ट्रांजैक्शन व्हेन अमाउंट इज इमीडिएटली रिसीव्ड ऑन एंटरिंग अ ट्रांजैक्शन। मैंने कहा था बिजनेस ने सामान खरीदा, बिजनेस ने किसी मिस्टर ए से सामान परचेज करा। अब सामान परचेज करा है और उसी टाइम उसने पेमेंट पे कर दी, कैश 50,000 का, सपोज 50,000 का सामान खरीदा तो 50,000 उसी टाइम पे कर दिया। व्हेन अमाउंट इज इमीडिएटली रिसीव्ड या पेड, ये रिसीव्ड ही लिखा है, रिसीव्ड का एग्जांपल देती हूँ। बिजनेस ने मिस्टर बी को सामान बेचा, सोल्ड गुड्स, और बदले में सपोज 50,000 का सामान बेचा और बदले में कैश रिसीव्ड इमीडिएटली, बदले में उसी टाइम पैसा मिल गया 50,000 रुपये। व्हेन अमाउंट इज इमीडिएटली रिसीव्ड ऑन एंटरिंग अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या थी कि सामान बेचा, बदले में पैसा उसी टाइम मिल गया। या ये वाला केस भी हो सकता है कि सामान खरीदा, बदले में पैसा उसी टाइम पे कर दिया, तो उस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, सामान खरीदा, बदले में कैश उसी टाइम पे कर दिया, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश हो गया। या फिर सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा, बदले में उसी टाइम कैश रिसीव कर लिया, ठीक है।
एक होती है हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड इमीडिएटली एंड इट इज प्रॉमिस्ड टू पे लेटर। when goods when amount is not received immediately and promised to pay later। यानी कि हमने क्या किया था, हमारे बिजनेस ने सामान खरीदा था मिस्टर ए से, और बिजनेस सामान खरीद लिया, और बिजनेस ने कहा, हमारे बिजनेस ने कहा कि अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 2 मंथ्स बाद पे कर दूंगा। यानी अमाउंट इज नॉट पेड, इट विल बी प्रॉमिस टू पे लेटर। प्रॉमिस करा कि बाद में पे करेंगे। या फिर हमारे बिजनेस ने किसी को सामान बेचा है, सेल करी है, ठीक है, और इस पर्सन ने कहा कि मैं आपको कुछ टाइम बाद पेमेंट करूंगा। पेमेंट रिसीव कब होगी? बाद में। व्हेन अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड इमीडिएटली। अब इस केस में, सेल्स के केस में पैसा उसी टाइम मिल गया क्या? नहीं, बाद में मिलेगा। व्हेन अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड इमीडिएटली एंड इट इज प्रॉमिस्ड टू पे लेटर, इट इज कॉल्ड। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है। तो ये था हमारे टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शंस। होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आपको क्लास मेरी समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।